देखो बेटा, ये वाक्य मैं लिखता हूं आपके सामने। राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। राम लिखता है एक पत्र। राम राइट्स अ लेटर। राम लिखता है एक पत्र। अब चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कि राम पत्र नहीं लिखता है। अब यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और उसका फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इन तीन चीज़ों से ये पूरा वाक्य बन गया है। अब इसमें आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो राइट फर्स्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब, देखो इसमें सहायक क्रिया नहीं दी गई है ना, इसमें सहायक क्रिया नहीं है। अब सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगता है ना, जब भी वो नेगेटिव होगा, है ना। तो अब इसमें फर्स्ट फॉर्म जब होती है, तो फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू होती है, जो लिखी नहीं जाती है। यहाँ पे डू है मगर वो लिखी नहीं जाती है ना, ठीक है ना। तो राम डू। अब ये एस है ना, ये एस हट जाएगा इसमें से, और इसमें से एस हट के ये ई एस के रूप में आ जाएगा। तो राम डज, फिर नॉट हम लिख देंगे, राम डज नॉट, राम डज नॉट, और फिर इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, राइट और लेटर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया कि राम पत्र नहीं लिखता है। इससे पहले वाला था कि राम पत्र लिखता है, फिर हमने उसको चेंज करा कि राम पत्र नहीं लिखता है। अब देखिएगा, पुलिस, ये सेंटेंस नंबर 1 था। सेंटेंस नंबर 2, पुलिस अरेस्टेड। पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया द थीफ, द थीफ, चोर को। पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। अब इसको भी हमें नेगेटिव बनाना है। तो अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, मगर ईडी लग गया तो ये सेकेंड फॉर्म होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए सेकेंड फॉर्म में डिड का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आपका पुलिस डिड नॉट, है ना। सहायक क्रिया इसमें डिड है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो सेकेंड फॉर्म थी डिड लगाने से अब ये कन्वर्ट हो गई ये फर्स्ट फॉर्म में, अरेस्ट, है ना। तो ये अरेस्ट, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। पुलिस ने नहीं किया अरेस्ट चोर को। पुलिस ने चोर को अरेस्ट नहीं किया। चलो, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लेते हैं। द बॉय इज माय नेफ्यू। लड़का है मेरा दोस्त। लड़का मेरा दोस्त है। लड़का मेरा, नेफ्यू ने भतीजा, सॉरी भतीजा होता है, नेफ्यू ने भतीजा, है ना। लड़का मेरा भतीजा है, लड़का मेरा भतीजा नहीं है। अब यहाँ पे सहायक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य नेगेटिव बनाना सबसे सरल है। द बॉय इज नॉट माय नेफ्यू। हाँ, इसमें नॉट मतलब सहायक क्रिया आपको दे रखी ना यार, इसलिए नॉट लगाना, बस इज के बाद नॉट लगा।
अगर आर है तो आर नॉट, वाज नॉट, इज नॉट, वर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट। सहायक क्रिया अगर है तो बहुत सरल काम हो जाता है, और नहीं है तो फिर डू लगाना, डिड लगाना, डज लगाना। और ये सेकंड फॉर्म कैसे पता लगता है? वो याद करना पड़ती है। ये पीछे की जो दो है, ये वाली ना, हाँ ये हमें याद करना। जैसे अरेस्ट फर्स्ट होती है, हाँ। उसका सेकंड होती है अरेस्टेड, फिर थर्ड भी अरेस्टेड होती है, नहीं, राइट फर्स्ट होती है। नहीं हमने वो पीछे से पता लगा, नहीं वो पीछे ईडी से। हाँ वो देखो अर्थ ईडी से भी पता चल जाता है, हाँ मगर कहीं कहीं हाँ ईडी से अक्सर ईडी लगता है। सही कह रही है, ये भी एक फार्मूला है। ईडी से आप पता लगा सकते हैं, ये बात सही है। ईडी से भी पता लग जाता है, ठीक है सर। ये बात सही है। चलो, क्योंकि अक्सर ईडी आता है, हाँ है ना। उसमें जब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है तो उसमें हमने देखा है कि अधिकांश में ईडी ही लगता है। अब जैसे कि ये वाक्य में देता हूँ, देखो लिखता हूँ। हमारा ये वाक्य है द डिड अच्छा हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, द डिड सॉरी दे डिड दियर वर्क, ये हमारा वाक्य है ना। उन्होंने किया उनका कार्य, उन्होंने उनका काम किया। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो हाँ, इसका नेगेटिव हो जाएगा आपका कि दे। अब ये आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट में बदलना है, तो सेकेंड फॉर्म में डिड का प्रयोग होता है। अब ये फर्स्ट में आ गई, पहले तो इसका नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट कर दो, डिड नॉट, फिर ये फर्स्ट में चेंज हो गई, डू हो गई, फिर ऐसा का ऐसा लिख दो, दियर वर्क, ये हो गया। दे डिड नॉट डू दियर वर्क, दे डिड नॉट डू दियर वर्क। अच्छा डिड के भी दो फॉर्म है ना? ये डू फर्स्ट में हो गई, ये डू फर्स्ट में, और सेकंड फॉर्म थी इसलिए डिड तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। ओके सर। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। चलो, अब अगला वाक्य है आपका माय मदर। माय मदर, हाँ, माय मदर इज कुकिंग फूड, है ना। मेरी माँ खाना पका रही है, मेरी माँ खाना पका रही है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा माय मदर इज। अब इसके बाद नॉट लगा दो, इज नॉट, बस नॉट लगाना है, इसमें वो करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सहायक क्रिया इसमें दे रखी है। हाँ सर। इज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही है। अगर नहीं होती तो फिर कुकिंग को बदलना पड़ता। हाँ, सहायक क्रिया नहीं होती तो फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कुकिंग की जगह ये थर्ड फॉर्म है ना कुकिंग का? हाँ, नहीं कुकिंग फर्स्ट फॉर्म है, मगर उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। अपने को तो सहायक क्रिया पकड़ना है। सहायक क्रिया नहीं है तो फिर हमें डिड या डज या डू जो भी है वो हमें उसमें लगाना पड़ती है। वो देखना पड़ता है वाक्य को कि कौन से फॉर्म में वाक्य है ना, उसमें वर्ब कौन से फॉर्म में है, उसमें वर्ब को हमें देखना पड़ता है। चलो, अगला प्रश्न है ही टीचेज हिंदी। चलो, ये नंबर 5वां हो गया। अब नंबर 6। ही टीचेज हिंदी, ही टीचेज हिंदी, वह सिखाता है हिंदी, ही टीचेज हिंदी। अब यहाँ टीच ने फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, टीच ने सिखाना, तो जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू लगेगा, सहायक क्रिया नहीं है इसमें। he do not, देखो इसमें सहायक क्रिया इज नहीं दी, क्योंकि ही इज होना चाहिए। तो अब इज नहीं है तो सहायक क्रिया ढूंढना पड़ेगी, तो डू ढूंढेंगे। क्यों डू क्यों आएगा भैया? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, और ये ईएस हट के इधर डज हो गया। अब इसमें नॉट लगा दो, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, और ये टीच हो जाएगा, ये टीच होगा हिंदी, टीच हिंदी, फुल स्टॉप। इस तरीके से ही डज नॉट टीच हिंदी, ही डज नॉट
टीच हिंदी, वह हिंदी नहीं सिखाता है। चलो अगला लेते हैं हम। अगला वाक्य है हमारा हाँ देखो, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे हैं बना रहे हैं खिलौने, है ना, 7वें नंबर वाला। सर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन बच्चे, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे खिलौने बना रहे हैं। टॉयज, तो इसका हमें बनाना है नेगेटिव। बच्चे बच्चे खिलौने बना रहे हैं, तो इसका नेगेटिव बनेगा भैया आपका, बच्चे खिलौने नहीं बना रहे। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब सहायक क्रिया आर है, नाट लगा दो। सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है, क्योंकि सहायक क्रिया दे रखी तो कुछ भी नहीं करना, नाट ही लगाना है, बाकी पूरी नकल। जब सहायक क्रिया होती है ना तो वाक्य सरल हो जाता है। ओके सर। ये चलो अब 8वां। मुझे साइकिल ढूंढनी पड़ी तो। हाँ, अब शी शट द डोर, देखो शीट, शी ये भी दिया हेल्पिंग शट पर वो उसमें नहीं दिया द डोर। अब यहाँ देखो ये शट, हाँ शट के तीनों रूप समान होते हैं। हाँ शट में क्या होता है कि जो वर्ब के तीनों रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी शट होता है, सेकेंड भी शट होता है और थर्ड भी शट होता है। शट होता है, तीनों सेम है। अब पकड़ कैसे पता चले कि भाई ये फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, हाँ तो वो फिर उसमें वाक्य को देखना पड़ता है, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। हाँ अब सिंगुलर नंबर है, अगर ये मान लो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता तो इसमें एस जुड़ना था। हाँ। प्रेजेंट सिंपल का होता तो ये ऐसे होता, शी शट्स द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, वह दरवाजा बंद करती है, वह दरवाजा बंद करती है। मगर ये शी शट द डोर, तो उसने दरवाजा बंद किया, यानी कि सेकंड फॉर्म का है। ये सेकंड फॉर्म का, ये सेकंड फॉर्म है। अब ये सेकंड फॉर्म का है, इसलिए सेकंड फॉर्म में डीड लगता है, और सेकंड फॉर्म में डीड के बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है। अब ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट तो इसका वही रूप है जो अभी है, हाँ। क्योंकि सेम ही है फर्स्ट भी। शट द डोर, ये डोर। शी डिड नॉट शट द डोर। अब नौवे में देखिएगा, नौवे में देता है ये आपको इसी टाइप का वाक्य हम नौवे में देखेंगे। दिल्ली है लार्जर देन भोपाल, दिल्ली है लार्जर इज दे रखा है देन भोपाल, दिल्ली भोपाल से बड़ी है। हाँ। अब इसका नेगेटिव अगर हम बनाए तो दिल ही, ये हो जाएगा आपका दिल ही इज के बाद नॉट लगा दो। हाँ। इज नॉट लार्जर देन भोपाल से बड़ी है, ये इसका नेगेटिव हो गया। मगर इज है तो कुछ नहीं, फिर तो नॉट ही लगाना है ना। सहायक क्रिया अगर आपको दी जाती है तो फिर तो आपका काम बहुत सरल हो जाता है। सहायक क्रिया अगर है अवेलेबल तो काम सरल है, बहुत सरल काम है। चलो फिर अगला है बलिराम इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखो बाकी दिया है, क्या दिया है कि बलराम इज माय बेस्ट फ्रेंड, बलराम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो भैया हाँ, इसका नेगेटिव बनेगा बलराम। अब इज के बाद नॉट, इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड।
बलराम मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, इज नॉट। चलो फिर आते हैं अपन 11वां नंबर का वाक्य है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा गाती है एक गाना। तो राधा, अब देखो सिंग फर्स्ट फॉर्म है हाँ तो डू लगेगा। डू लग गया। अब ये एस हटेगा हाँ और इधर एस, डज नॉट। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। राधा गाना नहीं गाती है। राधा गाना नहीं गाती है, ये वाक्य हो जाएगा आपका कि राधा गाना नहीं गाती है। शी won द फर्स्ट प्राइज। शी won द फर्स्ट प्राइज। उसने जीता फर्स्ट प्राइज। अब वॉन सेकेंड फॉर्म है ना, ये सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म में डिड लगता है, हाँ तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट। शी डिड नॉट, शी डिड नॉट। अब ये फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, वॉन का हो जाएगा विन। विन। विन द फर्स्ट प्राइज। उसने नहीं जीता फर्स्ट प्राइज। प्राइज। उसने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता। ये हो गया चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। जब शी आया था वहाँ डू डिड आना जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं, वो फिर उसमें देखना पड़ता है कि कौन से फॉर्म में है वो, बाकी का वो रूप देखना पड़ता है, हाँ रूप के हिसाब से रूप के हिसाब से चलता है।